नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हाई सियासत लो स्टैंडर्ड। दीवार सलीम जावेद साहब ने लिखी और बड़ी ज़बरदस्त लिखी, और उसका एक डायलॉग जिसमें अमिताभ बच्चन अपने कथन की वजह से, अपने डायलॉग की वजह से फिल्म में लो स्टैंडर्ड होते हैं शशि कपूर के सामने। और वो डायलॉग आप और हम सब जानते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रुपया है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है। शशि कपूर को बड़े खास, मेरे पास माँ है। और उस समय हम लोग महसूस करते हैं कि माँ पिता, इनके आगे गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, ये सब कहाँ खड़ा होता है। सियासत जब आती है तब भी हम यही फील करते हैं कि एक तरफ कोई बात कह रहा है कि हमारे पास ये मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, नौकरी है, रोज़गार है, इस पर हम बात करेंगे, इस पर लड़ाई करेंगे। तो दूसरा कहता है हमारे पास सीडी है, हाँ, सारा पोलवा खोल कर रख देंगे, हमारे पास सीडी है। अरे बाप रे बाप सर, मुद्दे राजनीति के चरित्र हनन की तरफ चले जाते हैं। ये सही बात है कि शुचिता का पालन, और जब आप सार्वजनिक जीवन में हों तो वहाँ इस शुचिता का पालन, शुचिता अगर कठिन शब्द लगे तो एक मर्यादा, मूल्य, सीधे रास्ते पे चलना, सर सीधे शब्दों में कहूँ तो उसका पालन हम सबको ही करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो आज की युवा पीढ़ी को तो हमने ये भी कहते सुना है कि उन्होंने 4 शादी की है, 5 शादी की है, किसी से संबंध हैं, वैध हैं, अवैध हैं, उससे भी हमें उतना परवाह नहीं अगर वो सब कुछ अपने घर में करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर फिटफाट हों, अपने दायित्वों का निर्वाह करें, क्योंकि यही बहस फिर लिव इन तक जाती है, डबल इनकम नो किड्स तक जाती है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये कलिकाल है, समय बदल गया है, समय, सोच, दृष्टि सब बदल रही है, धन केंद्र में है। और जब धन आता है तो जैसा आप और हम सब जानते हैं कि धन ऊपर कम ले जाता है, नीचे की तरफ ज़्यादा ले जाता है, पतन की तरफ। लेकिन ये सीडी वाला मसला सर समझ में नहीं आता। मतलब न जाने कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं का करियर जो है उसको ज़मीन पर पटक दिया। और राजनीति का सबसे हल्का, घटिया हथकंडा ये है कि सीडी आ गई साहब, बाज़ार में एक सीडी आई है और सब अपने चेहरे पर वो ऐसी जुगुप्सा, जिज्ञासा लिए खड़े रहते, सीडी आई क्या, सीडी आई क्या। क्या चरित्र है साहब, हम कहाँ खड़े हो गए हैं आज की राजनीति पे। आज इसी पर हम बात करेंगे और इसमें कोई कम नहीं है सर, इसमें कोई कम नहीं है। आप उंगली जब इधर करेंगे तो 3 इस तरफ आएंगी। इसी पर हम बात करेंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, सुन लीजिए कि इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का रुख क्या कहता है। सर, आपने कहा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, बीजेपी के आरएसएस के नेता हैं, अच्छी सीढ़ियाँ हैं आपके पास, देखी हैं आपने? मेरे पास देखी हैं, रिकॉर्ड में भी रखी हैं। सार्वजनिक पहले ही हो चुकी हैं, सार्वजनिक रूप से हुई हैं। आपके यहाँ देवास के नहीं, इस तरह की हरकत कांग्रेस के लोग नहीं करते जितनी ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अरे नाम आप बताएंगे जो व्यक्तिगत, जब मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता। क्या कांग्रेस के पास केवल यही सब कुछ है? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है। अगर आपकी औकात है तो झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? संघ का जो त्याग और समर्पण है, इसके बारे में अभी कांग्रेस जानती नहीं है। लोग अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर देते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। कोई ना सीडी है ना कुछ है, और हो तो बताएं।
परंतु कांग्रेस का जो चरित्र है वो चरित्र तो खुला हुआ है, इसमें सीडी की क्या आवश्यकता है, ऐसे हजारों उदाहरण है। आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस का क्या नज़रिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि ये बातचीत केंद्रित रहे। सवाल नंबर 1, चुनाव के नजदीक क्यों गिरता है सियासत का स्तर? सवाल नंबर 2, ओछी बयानबाजी क्या मतदाताओं को प्रभावित करती है? सवाल नंबर 3, क्या पिछले कुछ सालों में एमपी की सियासत का स्तर गिरा है? ये सर बड़ा दार्शनिक सवाल है, लेकिन है बड़ा गंभीर कि एमपी की सियासत का स्तर गिरा है क्या? क्योंकि गिरता कोई एक व्यक्ति, एक संगठन नहीं है सर। गिरावट तो सब तरफ दिखती है साहब। उस गिरावट में कोई ज़्यादा गिरता है, कोई थोड़ा सा कम गिरता है, फिर कई बार वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पहले जो ज़्यादा गिरा नज़र आ रहा था वो कम गिरा नज़र आता है, और इसी में ऐसी तल्लीनता हो जाती, मीडिया भी डूब जाता है इसी में, नाना प्रकार की चीज़ें चल निकलती हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि सीडी बनाता कौन है, कौन लोग हैं इसके पीछे, और क्यों बनाते हैं सीडी। ये भी ऐसा लगता है कि एक बड़ा संगठित किस्म का काम हो जाता है, और जिसमें नाना प्रकार के आरोप और नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो सीडी अनंत, और क्या कहें, उससे कुछ और कहना उचित नहीं है। सीधे विषय पर आते हैं। लेकिन राजनीति के स्तर को बढ़ाने के लिए, और राजनीति का स्तर बड़ा अच्छा है, बहुत मजबूत है, और मध्य प्रदेश में तो इसकी प्रखरता आप और हम सब महसूस करते हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का मुख्य रूप से दायित्व है कि वो इस स्तर को नीचे ना आने दें अपनी हल्की बातों से, क्योंकि सिर्फ सीडी घटिया बुरी जो है वो तो अलग बात है, बातें भी हमारी जो हैं उनमें भी एक स्तर और एक मर्यादा का कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, धड़ाधड़ लिखते हैं, अखबारों में आप उनके आलेख पढ़ते हैं, बहुत स्वागत है उनका। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, युवा नेता हैं, सुदर्शन हैं, दर्शनीय हैं हर दृष्टि से, अपने विचारों से भी और अपने व्यक्तित्व से भी, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर हैं, और ये खाकसार तो अपना परिचय पहले आपको दे ही चुका है। मनोज जी, किस तरह आप देखते हैं सीडी की बात गाहे बगाहे मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप और तमाम चीज़ों के बाद चलती रही है, और पता नहीं ये विषय ऐसा क्यों है कि इस पर बात हम भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ा जाए ये विषय, क्या बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन इसीलिए हम, सीडी तो बहाना है, सिर्फ राजनीति में नैतिकता का तकाजा है। हम कुछ इसी अंदाज में बात कर रहे हैं कि आखिर जब चुनाव करीब आता है तो चुनाव जीतने के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, किस स्तर तक जाएंगे, कैसे देखते हैं आप इस अनवांटेड डिबेट को? देखिए, गाना है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन अब चेहरे उजागर होंगे शरद जी, और चेहरे इसलिए उजागर होंगे कि ये हम नहीं कह रहे, राजनीति का विकृत रूप है। और 2023 के जिस चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो जिस तरह के बयान सुनाई दे रहा है, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह का हो, ये पहला बयान नहीं है। कमलनाथ जी ने भी एक सभा के दौरान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि मत भूलिए मेरे पास किस किस की सीडी है। तो क्या ये माना जाए कि 2023 का चुनाव जब आगे बढ़ रहे होंगे तो उसमें ये सीडी सामने आ रही होंगी? क्या राजनीति का स्तर, जिसका आपने भी जिक्र किया, चिंता भी सता रहा है? हम लोग कोई सीडी की तरफ नहीं जा रहे, और बंसल न्यूज़ तो कभी भी इन सब चीज़ों को, आप लगातार ये कहते भी रहे हैं, पर चर्चा क्या होगी? चर्चा होगी जब ही तो सीडी रुकेगी ना। सीडी की यदि चर्चा नहीं हुई, ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपना प्लान बनाकर रखा होगा कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं ऐसा कर दूंगा। पर निश्चित रूप से ये चिंता बढ़ाने वाला विषय है, और जिस तरह की जानकारियां हैं वो दोनों ही तरफ है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की। सीडियों की चर्चा खूब बनी, हनी ट्रिप के बाद तो बहुत मसला सामने आया, कई तरह की सीडियों का जिक्र है। लोग ऐसा कहते हैं कि राजनेताओं के पास भरी पड़ी है, वो कौन सी सीडी है, पर ईश्वर ना करे कि वो सीडी दिखाई दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी साफ़ सुथरी रही है, एक अलग पहचान रही। हम बात करते गुजरात के उस बड़े नेता की, नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम बात करते कर्नाटका या बाकी अन्य मुंबई के बड़े नेताओं की, जिनकी सीडियों की चर्चा खूब होती रही। तो ईश्वर ना करे कि मध्य प्रदेश में वो सीडी दिखाई दे। लेकिन शरद जी, एक अलग तरह का रूप 2023 के चुनाव में दिखाई देने वाला जिस तरह की चर्चा है, और ये चिंता दोनों तरफ हो सकती है। ये बात काफ़ी आपने महत्वपूर्ण कही है पंकज जी। ये निश्चित तौर पर मूल्य, मर्यादा, नैतिकता
और मैं इस पर क्या कहूँ, कई बार तो मुझे लगता है कि क्या कहा जाए इस विषय पर, कि इस तरह से आप नीचे उतरते हैं। जैसे अभिमन्यु का वध करने के लिए जो काम कौरवों ने किया था, कि किसी व्यक्ति को जब आप किसी और तरीके से नहीं मार सकते हैं, उसकी गलती हो सकती है कि वो अपने किसी कमज़ोर क्षण में ऐसे किसी प्रलोभन में उलझ गया है, लेकिन उसको मारने का तरीका सीडी ही बच जाता है फिर राजनीति में। जी सर जी, सी से कांग्रेस और डी से डाउनफॉल, ये कांग्रेस का सर जी कंप्लीट डाउनफॉल है, पॉलिटिकल डाउनफॉल। और हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति 1956 से मध्य प्रदेश बना तब से लेकर अब तक नहीं हुई। और वही नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति, 6-7 बार का विधायक, जिनको मंत्रिमंडल का पर्याप्त अनुभव है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, अभी 15 महीने मंत्री थे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और वो व्यक्ति यदि सीडी की आड़ में अपना राजनीतिक व्यापार करे तो बहुत दुख का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं शरद जी। अध्यक्ष जी ने कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, दम में तो नाम लेकर सामने आओ, खुली चुनौती दे रहा हूँ भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। जो मेरे अध्यक्ष जी ने कहा, जो मेरे नेता भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि लाइए नाम सामने, डर पड़ा है किसी का क्या? क्योंकि है ही नहीं कुछ। और फिर दूसरा सवाल ये शरद जी कि क्या कांग्रेस के नेता संवैधानिक पद पर बैठे प्रतिपक्ष अब इस स्तर पर आ गए कि सीडियां इकट्ठी करके राजनीति कर रहे हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे थे? ये राजनीति का स्तर है डॉक्टर गोविंद सिंह का, समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले, एक जेल में जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की हत्या की धमकी की बात करी, दूसरे समाजवादी पृष्ठभूमि के कांग्रेसी राजनेता कह रहे हैं कि मेरे पास सीडी है, लाओ दम में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, चुनौती दे रहा हूं आपको, किसी की सीडी हो तो। लेकिन इस स्तर पर राजनीति, ये तैयारी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद की उपलब्धि शरद जी ये है कांग्रेस की, कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बोलता है कि मेरे पास कथित तौर पर इनकी उनकी सीडी है, लेकर आओ। जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा शरद जी, नजदीक से देख रहा हूं संघ के लोगों को, आज के दौर के इस कलयुग के संत हैं, सब कुछ छोड़कर 2 जोड़ी वस्त्रों में, ना भोजन की चिंता ना अन्न की चिंता, मां भारती के परम देव का लक्ष्य, वो संघ के तपस्वी लोगों की बात, उनकी सीडी की बात कर तो शर्म आना चाहिए। क्यों राजनीति में घसीटते हो सामाजिक संगठन को जिसका कोई राजनीति से वास्ता नहीं है, जिसका मूल उद्देश्य है संस्कार, संस्कृति, समाज, मां भारती का परम वैभव? वो तो कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। तो इसीलिए मैंने कहा कि कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स है, ये संपूर्ण राजनीतिक पतन है कांग्रेस का आज का वक्तव्य। और शरद जी, राजनीति का सबसे दुखद दिन है मध्य प्रदेश के लिए कि नेता प्रतिपक्ष कहे कि मेरे पास सीडी, कहां से आई सीडी? गोविंद सिंह जी ये बताइए। अब ये काम कर रहे हो आप पिछले 30 साल से राजनीति में, सीडियां इकट्ठी कर रहे हो लोगों की, ब्लैकमेल करने का धंधा खोल लिया नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है आपको, संवैधानिक पद पर आप बैठे हो सर, और आप सीडी का धंधा कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग की दुकान चला रहे हो आप। शर्म आना चाहिए डॉक्टर साहब, शर्म आना चाहिए, इतने सम्मानित नेता। और ये जी शरद जी, देखिए मैं एक बात स्पष्ट करूं कि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता ने अगर कहा है, ठीक है, सीडी वाली जो बात है आप उसको ब्लैकमेलिंग से जोड़ के अगर सत्ता पक्ष जोड़ना चाहे भाजपा तो जोड़ सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है शरद जी, कांग्रेस शासन काल में कांग्रेस के किसी भी शासित राज्य में कभी किसी भाजपा वाले की सीडी जारी नहीं हुई। ये तो बात होती है साहब कि जिस तरह से आप कहते हैं, आपने देखा होगा बार बार धमकाया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। आपको याद है शरद जी 2014 में मेरे पास लिस्ट है, उसमें राहुल गांधी, गांधी परिवार का नाम है, स्विस बैंक में जिनके नाम काला धन, पूरी लिस्ट लिए घूम रहे थे लोग शरद जी। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? कहाँ गई वो लिस्ट आज तक? कहाँ के? बल्कि कालाधन आपका और बढ़ गया शरद जी। जहाँ तक सीडी की बात है, आप याद करें, शायद मनोज जी नहीं कह पाए, लेकिन मैं चूंकि भाई मैं कांग्रेस से हूं तो मुझे कहना पड़ेगा। याद हो आपको गुजरात में किस संघ के नेता संजय जोशी जी की सीडी जारी हुई थी? कौन था मुख्यमंत्री? ठीक है, इसके बाद आप मध्य प्रदेश की बात करें, राघव जी का वीडियो जारी हुआ, सीडी जारी हुई, कि जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, एमएमएस वीडियो जिसको, क्योंकि शरद जी एक सीडी का अपडेटेड वर्जन आजकल व्हाट्सएप पे चलता है, सीडी थोड़ी पुरानी हो गई। तो सर जी कौन था मुख्यमंत्री? आप मुझे बताएं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आपके वित्त मंत्री का वीडियो जारी हो जाता है। अच्छा, इसकी बात, आपके एक मंत्री जो कि अब मतलब स्वर्गीय हो गए, मैं बड़े विनम्रता से उनका आदर करता था, उन्होंने एक समय वीडियो उनका जारी हुआ था शरद जी, उसमें क्या क्या बातें नहीं की थी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी उनका नाम था। तो सबसे बड़ी बात आप समझें, और मैं तो ये देख रहा था, भावभंगिमा देख रहा था मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की, बीडी शर्मा जी की, वो तो साहब ऐसे चिंतित हो रहे थे, इस तरह से औकाती शब्द आप कह रहे। ठीक है, आप जब शरद जी, मुझे आपकी बात एक बहुत अच्छी लगी कि एक उंगली इधर करोगे 3 इधर करेंगे। मैं भी इस बात को शरद जी मानता हूं कि आपकी इस चर्चा का बंसल न्यूज पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका स्तर ना गिराऊं।
लेकिन सर जी मजबूरी यह है कि राजनीति में हम हैं तो हमको इस तरह की बातों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं इस जगह डॉक्टर गोविंद सिंह जी से बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर उनने कहा है तो उनके पास कोई तथ्य होगा। और देखिए राजनीति में जब आप होते हैं शरद जी, बहुत सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं। सीडी चली, इसके अलावा कई कागज भी होते हैं, कई एविडेंस भी होती है, क्योंकि अगर आप राजनीति और खासकर जब आप फाइट कर रहे हो सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन है, हम मानते हैं कि इनका संगठन हमसे ज़्यादा मजबूत है और हमसे शरद जी वो निर्दयी है जिसको बाद में कहीं कोई किसी की दया नहीं आती है। आप बताएं, अगर जीतू पटवारी जी के पास सबूत नहीं होता तो क्या विधानसभा में खड़े होकर वो इनसे बात कर पाते कि आपने जनसंपर्क के माध्यम से पैसा खर्च करके अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया है? शरद जी ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये मैं विषय पर हम बात ना करें। सर जी मैं ये विषय ये किसी भी संगठन या संस्थान के बारे में कार्रवाई की गई है, उसका प्रमाण ये भी उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं। मेरी आपत्ति है, मैं सिर्फ आपका ये अच्छा नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। पंकज जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बोलते हैं बीच में। पंकज जी मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ। मैंने आपत्ति उनको मैंने विनम्रता से स्मरण करा दिया पंकज जी कि ये उचित नहीं है कि आप सदन में कही गई किसी बात और उसका किसी संस्थान से उसको जोड़कर, इन सब बातों का अर्थ नहीं है। आप दोनों विद्वान राजनेता हैं, बहुत सारी चीजें आप समझते हैं। जी सबसे बड़ी बात जी मेरा आग्रह इतना सा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास यदि किसी की सीडी है, आप प्रस्तुत कर दें, बात ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, यही वीडी शर्मा जी कह रहे हैं, यही पंकज जी कह रहे हैं। जी गृह मंत्री, पंकज जी गृह मंत्री, गृह विभाग आपका है, गृह विभाग आपने, वो बीजेपी ये मांग कर रही है अवनीश जी कि अगर आपके पास है तो आप खत्म कर दीजिए ना, इसको आप दे दीजिए, जांच का विषय होगा। उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। गृह विभाग इनका है, सरकार इनकी, इनके पास सब कुछ है। अगर आपको लगता है डॉक्टर गोविंद सिंह के घर पर आप छापा मारिए, अगर उन्होंने कहा है आप कार्रवाई करिए। हम तो साफ कहते हैं पंकज जी, छोटी छोटी बातों पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं आप लोग। पंकज जी सीडी घर पर रखी है। अरे तो पंकज जी जाकर पंकज जी एक काम करिए ना, गोविंद सिंह ने कहा, अरे घलवा दीजिए छापा। गृह मंत्री और उनकी दोनों की विधानसभा टच होती हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। टच होती नरोत्तम मिश्रा जी की, गोविंद सिंह जी की विधानसभाएं, घलवा दीजिए छापा। पंकज जी हम तो ये कह रहे हैं, इस पे मुझे लगता है हम मुद्दे पे लौटे और थोड़ा गोविंद सिंह जी को भी सुने, बल्कि मैं कहता हूं उनका एक बार हम फिर वक्तव्य सुने। उन्होंने भी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात कह दी है कि ये सीडी में जारी कर रहा हूं। उन्होंने भी ये बात कहने की कोशिश करते हुए वो नज़र आए कि हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, और मुझे लगता है यही सत्य बात है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को अपनी इस बात को और एलोबरेट करना चाहिए और पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी और अधिक इसको स्पष्टीकरण के साथ सामने आना चाहिए, जिससे ये मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, जैसा बीजेपी कह रही है बार बार और उचित कह रही है कि आपके पास सीडी है तो आप धमकाते क्यों हैं। और कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम धमका नहीं रहे, हमने बताया है कि ऐसी कोई सीडी है जिसकी जानकारी हमारे पास है। बजाय इसको आप इसको कीचड़ का एक बड़ा पौंड बना देंगे और पत्थर मारेंगे तो कौन बचेगा उसके छींटों से। अवनीश जी देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और मैंने भी शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस शासन काल में कभी किसी की सीढ़ियां जारी नहीं हुई, कांग्रेस नेता के द्वारा जारी नहीं हुई। आप देखें ये जो भी सीरीज चलती है, इसको सीडी सीरीज कह लें, एसएमएस सीरीज कह लें, वेब सीरीज कह लें, ये सारी भाजपा के नेताओं के द्वारा ही अंतर्द्वंद के कारण जारी होती हैं। चाहे आप देख लें सर जी, 2003 के बाद ही प्रचलन बढ़ा है सर जी, आपकी सरकार के समय आप देखिए सीडी नहीं होती थी सर जी। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का आपको मालूम, सीधा एक वीडियो चला था, व्यक्तिगत नाम लेकर बात वही कहूंगा कि वो उचित नहीं है। वो उचित नहीं है कि हम फिर आपके भी कई नाम निकल जाएंगे, कई नाम आ जाएंगे। मैं भी नहीं लेना चाहता वो नाम सर, मैं आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सर, उनके नाम भी आए हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने यही कहा कि हमारे पास भी हैं, लेकिन क्या उन्होंने कहा कि मैं जारी कर रहा हूं। भाजपा इतनी व्यथित क्यों है? भाजपा नहीं, भाजपा ये कह रही है कि आपके पास है तो आप बता दीजिए, क्योंकि सीडी जो रखता है साहब, आपके नेताओं की भी सीडी आई है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लीगल सेक्टर के एक बड़े लीडर हैं, उनके बारे में आरोप लगे कि कुछ ये तमाम, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की पगड़ी उछालें सिर्फ इसके बिना पर कि वो कहीं से कोई चीज हो गई है। एक बात जी, एक बात मैं निवेदन करूंगा, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं सर ये विषय जो प्रसंग प्रारंभ हुआ,
कोतमा के कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर एफआईआर पंजीबद्ध करने से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक पर हर्ष फायर करने पर एफआईआर दर्ज की, जो गलत है, उनको हर्ष फायर करने का अधिकार है। शरद जी, हर्ष फायर गैर कानूनी है, संवैधानिक रूप से वो अपराध है। भारतीय दंड संहिता में हर्ष फायर गैर कानूनी अपराध है, और गैर कानूनी अपराध पर ये प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसकी जांच की जा रही है। आजकल शरद जी मेरे पास ऑल इंडिया लाइसेंस है रिवॉल्वर का, एक नहीं दो, छोटे भाई के पास भी है। आज एक भी बुलेट कवर उसका कवर देना, मुझको अकाउंट देना उसका कि कहां मैंने उस बुलेट को यूज किया, मैं हर्ष फायर नहीं कर सकता। तो नेता प्रतिपक्ष को सर जी जांच का विषय है पंकज जी, क्योंकि सुनील जी से ये भी तो मुद्दे से भटक रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका दावा है कि वो तमंचे वाली दीपावली वाली बंदूक थी, उसी से धुआं निकल रहा है। सर वो अस्पताल में, शरद जी वो अस्पताल में रिवॉल्वर लगाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनकी फोटो वायरल है सर। जी हाँ, नहीं, तमंचे वाली जांच का विषय है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रूव कर देंगे। मैं सर मैं सहमत हूं, अगर उनकी पर्सनल रिवॉल्वर से गोली चली है सर, तो बारूद, ताजा बारूद, ये सारी चीजें कोई रहस्य नहीं रहेंगी। सर मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष यदि कहे कि हर्ष फायर जो है वो उचित है, ये गलत है सर। लेकिन वो बीजेपी के लिए भी अनुचित है और कांग्रेस के लिए भी अनुचित है, क्योंकि हर्ष फायर बीजेपी का नेता भी कई बार कर देता है पंकज जी, और कांग्रेस का भी करता है। सर कानून तो बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। सर, लेकिन ये आरोप लगता है, ये आरोप कांग्रेस की सरकार थी 14 महीने की, तब लगा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स थी, और जब आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार है अभी, तब भी ये आरोप लगता है कि प्रतिशोध की राजनीति है। अब यहीं से चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। आप अपनी जी अपनी बात कर ले, मैं सर मुझे ऐसा लगता है हर्ष फायर वाली बात है अपना विषय नहीं, फिर भी अगर मैं कहूंगा फिर से मुझे उस पर ना जाए। हाँ, मेरा कहना है आप ये दोनों कहिए, और आपसे भी मेरी अपेक्षा है कि आप इस राजनीति के इस सिरे को पकड़ कर क्या चुनाव जीतना चाहते हैं। सर मैं तो स्पष्ट कर दूं इस बात को कि जहां तक सीडी की पॉलिटिक्स है, देखिए आपने बड़ा सही कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा क्या कि मैं जारी कर रहा हूं, और हमारा सवाल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा भयभीत क्यों है? आप मुझे बता। अरे भयभीत नहीं है भाई, हम तो कह रहे हैं बता दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल भयभीत है। बीडी शर्मा जी की शक्ल ऐसे बता रही कि जैसे उनका कोई वीडियो कहीं दबा हो। देखिए ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बड़ी आश्चर्य की बात उचित नहीं है। अवनीश जी आप बहुत संजीदा राजनेता है, ये कम से कम इस मंच को छींटाकशी का मंच ना बनाए कृपया करके। तो लेकर आइए ना सीडी नाम सामने, किसको डर पड़ा है? पंकज जी मैं स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं उसको जारी कर रहा हूं, लेकिन अरे हम कह रहे हैं कि जारी कर दो भाई, हम कह रहे हैं कि जारी करो भाई। पंकज जी अगर आप वाद विवाद ही करेंगे तो डिस्कशन कहां से होगा? आप बोल लीजिए, पंकज जी शांति से सुन रहे हैं। पंकज जी सुन लीजिए जी। देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात आप देखें, देश में वही कह रहा, देश की राजनीति में आज से नहीं, शुरुआत से देखें तो जब जब सीढ़ियां जारी हुई हैं भाजपा नेताओं की जारी हुई, और सबसे अभिषेक मनु सिंह जी की याद दिला दूं आपको। देखिए फिर देखिए पंकज जी, मैं वही कह रहा हूं, जब जब सीढ़ियां जारी हुई हैं भाजपा के शासनकाल में उनके ही नेताओं के द्वारा उनकी सीढ़ियां जारी, और भी नाम है, और सबसे बड़ी, अरे मैं नहीं लेना चाहता पंकज जी, मेरे पास भी कई नाम है, मेरे पास भी कई नाम है। अगर ये बताइए कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो नाम निचोड़ नहीं निकलेगा। मनोज जी आपके रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन। देखिए शरद जी, 2003 का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद मुद्दे रहा करते थे सड़क, बिजली, पानी। मुद्दे गायब हो गए, इसके लिए बधाई देना चाहिए दोनों दलों को कि धीरे धीरे कर सड़क, पानी, बिजली की तरफ बढ़ी है सरकारें, कोई भी रही हो। लेकिन अब 2023 की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है इन सबसे कहीं ना कहीं मुक्ति पाना चाहिए। और इस चर्चा का विषय भी यही है कि अब हम, यदि सीडी आपके पास है भी तो कृपा करके उनको रख लें। यदि ये दिखाई दी तो बड़ा विकृत चेहरा हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति का, सियासत का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। एक लंबी फहरिस्त है, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी कई सीढ़ियाँ आई है, और जिन जिन की सीढ़ियाँ आई हैं उनका राजनीतिक कैरियर कहाँ है आज, वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, बस यही मैं कहना चाहूँगा, तो बेहतर होगा। और हम ऐसे विषयों पर चर्चा पर ना जाएं, क्योंकि बयान आएंगे तो हमें चर्चा करना पड़ेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हैक हो सकता है, आपके पर्सनल, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति के आपके मोबाइल में या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको आप अनैतिक कह सकते हैं, लेकिन मॉर्फिंग की जा सकती है, आसानी से वीडियो ऐसा बनाया जा सकता है कि चुनाव के समय माहौल पलट दिया जाए। तो ये बात जनता को भी समझनी है और ये बात राजनेताओं को भी समझनी है। जब आज पूरे रैकेट काम कर रहे हैं, कितने मोबाइल हैं जहां ये मैसेज आता है, हाय मुझसे दोस्ती करोगे,
और आप जहां उस पर दोस्ती करते हैं कहानी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं स्क्रीन पर कोई एक महिला या युवती अभद्र होने की कोशिश कर रही है और फिर आपके पास तुरंत फोन आ जाता है कि आप ये सब शौक रखते हैं। आप राजनीति में क्या ये चीजें लेकर आएंगे? और फिर जिस पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता राहुल गांधी ये दावा करके निकले हैं कि नफरत खत्म करने की वो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उसमें यह एजेंडा भी जुड़वाना पड़ेगा कि सीडी भी खत्म की जाए राजनीति से? ये घटिया और हल्की राजनीति का सहारा न राहुल गांधी लेंगे न कांग्रेस लेगी। मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को अपने एजेंडा में इस बात को रखना चाहिए कि ठीक है, हम लड़ेंगे, जल में, थल में, नभ में खूब ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हम उसमें अनैतिक तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों की तरफ से छीटाकशी हुई होगी, लेकिन हमने कभी ये विधिवत नहीं सुना कि ये कहा गया हो कि ये पांडव तो क्या है जिन्होंने एक स्त्री से विवाह किया है, 5 पांडवों की एक ही पत्नी है। ये सब चीजें नहीं कही गई, क्योंकि जिसको अपने बाहुबल पर भरोसा होता है वो इस तरह की छीटाकशी नहीं करता है। तो दोनों राजनीतिक दल बहुत सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं। 135 साल पुरानी पार्टी बीजेपी, जिसका अद्भुत स्वर्णकाल इस समय चल रहा है, देश के अधिकांश भूभाग पर केंद्र में दूसरी बार सत्ता, तो आप दोनों को इन तौर तरीकों पर जाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत अच्छा होता है कि इस विषय पर हम न बात कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता, और इस विषय को छेड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को इससे डराते हैं कि मुझे आपके पिताजी के बारे में मालूम है या मुझे आपके बारे में मालूम है आप कहां जाते हैं, तो दरअसल सबसे पहले पतित आप हो रहे होते हैं। इसका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अवनीत जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, घमासान। नमस्कार।